नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है चकबंदी, यानी कि योगी सरकार का एक बड़ा ऐलान। आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आज मैं जानकारी दूंगा कि किस किस जगह पर चकबंदी आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ड्रोन के माध्यम से ये चकबंदी होगी, इसके क्या लाभ होंगे और किस तरीके से इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आज मैं चकबंदी के बारे में खुलासा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया प्रस्ताव योगी सरकार के द्वारा रखा गया कि इस बार जो चकबंदी होगी वो ड्रोन के माध्यम से होगी। तो देखिए, चलते हैं और मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको लेकर चलता हूं और वहां पर आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ये चकबंदी का पहला कार्य शुरू होगा। और वैसे तो मैंने चकबंदी से संबंधित बहुत सी वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बना रखी हैं, लेकिन वो पुरानी चकबंदी से संबंधित हैं, जिस प्रकार से पहले चकबंदी होती थी। लेकिन जो अब चकबंदी होगा प्रोसीजर वही है, लेकिन इस बार लेखपाल चयन के माध्यम से, यानी कि चकबंदी नहीं करेंगे। इस बार ड्रोन के माध्यम से चकबंदी होगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर आपको इस बाबत जानकारी होनी चाहिए कि ये चकबंदी और उस चकबंदी में क्या अंतर होता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं और जानकारी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इसे दूसरे व्यक्ति को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से चकबंदी लगी होगी, ताकि उसे भी पता चल जाए और वो व्यक्ति भी इस वीडियो को लाइक करे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम चकबंदी के बारे में बात करेंगे कि योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चकबंदी लाई जा रही है। कि योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और अब इन सभी गांवों को चकबंदी होगी। यानी कौन कौन से गांव हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चकबंदी होने जा रही है। यूपी सरकार ने, यानी कि यूपी सरकार ने नई वैज्ञानिक तकनीकी और विशेष जोर देते हुए राज्य के 378 गांव में ई चकबंदी करने का फैसला यानी कि लिया है। और बताया जा रहा है कि इन दो गांवों में पहले इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। चकबंदी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही उसका उपयोग दूसरे गांव में किया जाएगा। और लुभासा तहसील की धनहुआ और जयसिंहपुर तहसील के कार्यबन में अब चकबंदी की नई प्रक्रिया लागू होगी। इन दोनों गांव को पायलट प्रोजेक्ट से चुना जाता है गया है। और इसी प्रकार गाजीपुर में भी दो गांव में, जैसे कि मऊ और बाराबंकी, प्रतापगढ़, अलीगढ़, शाहजहांपुर सहित अन्य जिलों में एक एक गांव को लिया गया है, जहां पर पहली बार चकबंदी होगी। और इससे पता चलेगा कि इस चकबंदी का लाभ है या नहीं, या ये चकबंदी सफल है भी या नहीं। जिन जिन गांव को, जिन जिन तहसील को मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, देख लेते हैं। भूमि की जानकारी और आर्टिकल इंटेलिजेंस एआई, यानी कि ब्लॉकचेन और हेड होल्ड डिवाइस और ड्रोन और रोवर सर्वे के ऑनलाइन किया जाएगा। एक क्लिक में पूरी सूचना मिल जाएगी। यह इन दोनों गांव में पहली बार सफल होने के बाद अन्य गांव में भी लागू किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार ने जिस प्रकार से एक प्रस्ताव दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बार चकबंदी इस तरीके से की जाएगी। और इस चकबंदी को विभिन्न गांव चुने गए हैं कि जिन गांव में पहले होगी, यानी उन गांव के अंदर इसका पहला टेस्ट होने जा रहा है। और जब पहला टेस्ट वहां पर सफल हो जाएगा तो ये चकबंदी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। मैंने वैसे बहुत सी वीडियो चकबंदी के बारे में बना रखी है, अगर आप चाहें तो उन्हें देख भी सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आइए, चकबंदी के क्या लाभ होते हैं, चकबंदी कौन होती है, चकबंदी का नियम क्या है, ए टू जेड नियम तक मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी वीडियो बना रखी है। आप उन्हें भी जाकर देखें तो आपको चकबंदी के बारे में सब कुछ यानी कि मालूम हो जाएगा और पता चल जाएगा कि चकबंदी से क्या लाभ होता है, और चकबंदी क्यों जरूरी है, कितने वर्षों के बाद चकबंदी आती है, और चकबंदी के अंदर कौन कौन से अधिकारी होते हैं। इस प्रकार की पूरी जानकारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर पहले से ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो आपको बता रहा हूँ कि संबंधित जिलों की सूचना दी गई है, यानी कि जो जो संबंधित जिले हैं उन्हें सूचना दी गई है कि चकबंदी, यानी कि चकबंदी जो है
चकबंदी के आयुक्त नवीन कुमार यानी कि जो नवीन कुमार आयुक्त है उत्तर प्रदेश के अंदर संबंधित जिलों की गाइडलाइंस जारी की है कि नई वैज्ञानिक विधि पर यानी कि जोर देता है। उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1953 में जोतों को हस्तीकरण और नवीन अधिकार अभिलेख यानी कि जो निर्माण प्रक्रिया के लिए 378 गाँव में चकबंदी कराने का जो प्रस्ताव मंजूर किया गया है, उसमें 27 गाँव यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, जहां पर अलग अलग कंपनियों को एआई ड्रोन रावर विधि के उपयोग से जारी किया जाएगा। जो चकबंदी वहां पर होगी, चकबंदी विभाग के अधिकारी इन कंपनियों के साथ काम करेंगे, यानी कि जो चकबंदी के विभागीय अधिकारी है, जो कंपनी है यानी कि रोवर ड्रोन इसकी जो कंपनी है और जो एआई कंपनी है जो इस प्रकार से गांव के अंदर जाकर चकबंदी करेगी, उसके साथ चकबंदी विभाग के अधिकारी इन कंपनियों के साथ काम करेंगे और उन्हें इसकी यानी कि प्रशिक्षित किया जाएगा। और आप बता दूं कि राज्य में 34 गांव में चकबंदी कराने की अनुमति दी गई है। ये गांव दूसरे चक्र की चकबंदी में यानी करेंगे और आधुनिक तरीके से शासन ने कार्बन का ओरिजिनाइज यानी कि जो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और धनवा में जो प्राइवेट लिमिटेड चकबंदी की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार से ऐसी ऐसी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब फायदा क्या होगा इससे, तो ये भी जान लेना जरूरी है कि इससे फायदा क्या होता है। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है कि चकबंदी का क्या फायदा होता है, चकबंदी से इस प्रकार के फायदे होते हैं, चकबंदी के नियम क्या होती है, चकबंदी का मुकदमा वाद कहाँ पर डलता है, चकबंदी अधिकारी कौन होता है, चकबंदी सीओ कौन होता है। इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर दे रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें जाकर देख ले। लेकिन इस वीडियो को आप यानी कि लाइक जरूर कर लिए। बताता हूँ यह फायदे होंगे ड्रोन की चकबंदी के। एआई ड्रोन रोवर विधि से खेतों की पूरी जानकारी उपलब्ध होने के बाद लोगों को यानी नकल करने की जरूरत नहीं होगी, उसे किसी भी कॉमन सेवा सेंटर से तुरंत निकलवाया जा सकता है। पहली चकबंदी को पूरा करने में 4 से 5 वर्ष लगते थे। इन नई तकनीक जो अब 2 वर्ष लगेंगे, यानी कि डिजिटल अभिलेख का उपयोग त्रुटि को कम करेगा और भूमि अभिलेख का शीघ्र ही सत्यापन किया जाएगा। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अनिल कुमार पांडे ने इस बात की जानकारी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और एआई ड्रोन यानी कि रोबोट तकनीक शासन में दी गई है और शासन के आदेश मिलने के बाद अगले ही कदम उठाया जाएगा। पहले आपने देखा था कि कई जगहों पर चकबंदी चलती थी, लेकिन 5-5, 6-6, 10-10 साल लग जाते थे, लेकिन वहाँ के वाद निमटने पर नहीं आते थे। और यही कारण होता था कि जहाँ पर चकबंदी होती थी, हाथ से नकल बनाकर दी जाती थी। जो जो जिन लोगों की यानी कि भूमि का उन्हें नकल चाहिए, तो उन्हें हाथ से बना दी जाती थी और मुकदमे निमटने का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन अब एआई ड्रोन रोवर की विधि से खेतों की पूरी जानकारी उपलब्ध होने के बाद लोगों को जो नकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको नकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पर भी जाकर उसकी कॉपी निकलवा लें, वही आपकी डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपकी भूमि का डॉक्यूमेंट्स होता है। तो एआई ड्रोन ड्रॉवर की विधि से जो चकबंदी होगी, वो चकबंदी सफल होगी और वो चकबंदी 2 साल में पूर्ण कर ली जाएगी। और इसी प्रकार से जो पिछली चकबंदी थी, उनके अंदर घूसखोरी और इसी प्रकार के लेखपाल कहीं पर किसी की भूमि लगा देते थे और बाद में वो विवाद का मामला बना हुआ होता था। लोग कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच जाते थे, लेकिन चकबंदी के जो विवाद थे वो सुलझने में नहीं आते थे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अहम और अच्छा फैसला ले लिया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं ऐसी ही वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को चैनल को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।